नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस फाइनली बजाज फाइनेंस के Q2 का बिजनेस अपडेट हमारे सामने आ चुकी है, जिसका दोस्तों हम लोग सुबह से ही वेट कर रहे थे। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही गाइस बहुत सारी कंपनीज जो बहुत रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है बड़ी हो चुकी है, तो हमें नंबर्स के पहले बिजनेस अपडेट दे के हिंट देते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है उन्हें Q3 के नंबर्स कैसे होने वाले हैं। यहाँ पे गैस बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो अपने आप में गैस काफ़ी शॉकिंग है, बिकॉज ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट हो या फिर ना हो, लेकिन यस इसमें गैस बहुत ऐसी बारीकी है जिनमें बजाज फाइनेंस ने अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी बीट किया है। और प्योर जो गैस डोमिनेंस है फाइनेंस मार्केट में ये हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। इम्पैक्ट दोस्तों कल कैसा होगा ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज आज के दिन FOMC जो मीट है उसका मिनट्स हमें रिलीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। बट इसी बीच में क्या अपडेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, हम डिस्कस करेंगे अनबाइस्ड होके। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि फर्स्ट टाइम 14 सालों में ऐसा है जहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस ने जो बेंचमार्क है निफ्टी और सेंसेक्स उसको बीट नहीं किया है। यहाँ पे गैस इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये इंडिकेट करते हैं कि 14 सालों से गैस हमेशा ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्मिंग करते हुए दिखाई पड़े। बट येस ड्यू टू गैस सेवरल रेट हाइक्स और बहुत ही क्विक टाइम में जहाँ पे गैस लोन बुक्स में एक डेंट पड़ने की उम्मीद थी, जहाँ पे गैस अभी के टाइम में काफ़ी शॉकिंग नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक साल की बात की जाए गैस ये काफ़ी डाउन है। बट मेरा ऐसा मानना है जो कंपनी अच्छी होती है इंडेक्स के स्टॉक में शामिल होती है और लॉन्ग टर्म पेनिट्रेशन काफ़ी हाई है, अर्निंग शो करती है, बिल्कुल भी गैस उसमें घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। गैस जस्ट फ्यू मिनट्स अगो ही हमारे सामने नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। आप अगर डेट देखें तो 4 जनवरी दोस्तों 5:30 बजे के आसपास करीब में इन्होंने गैस बिजनेस अपडेट पब्लिश कर दी है, जहाँ पे गैस इन्होंने बहुत ऐसे इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर से अपने शेयर होल्डर से शेयर किए हैं जिसको हम लोग को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस कस्टमर फ्रेंचाइजी एक बहुत ही की एलिमेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे गैस टॉप लाइन को कैसे कंपनी प्रॉपरली टाइम पे बना रही है। अच्छे से पता है गैस कि जितना लॉन्ग टर्म में कस्टमर फ्रेंचाइजी में उछाल होगा, लॉन्ग टर्म में गैस इनके बिजनेस पेनिट्रेशन उतने ही मजबूत होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे गैस अगर आप देखें 31 दिसंबर 2022 तक ये गैस 66 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जो एक साल पहले कितने थे, मात्र गैस 55.4 मिलियन। मतलब गैस यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ बताया कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली इंक्रीज इन इट्स कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफ 3.1 मिलियन इन Q3 FY23। देख सकते हैं गैस कि साल दर साल मैसिव हमें कस्टमर फ्रेंचाइजी में उछाल देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जितने भी आप कोई भी लाइक शोरूम में जाएं वहाँ पे गैस बजाज फाइनेंस का डोमिनेंस कितना हद तक प्रभावशाली हमें देखने को मिलता है। बट गैस हमें फोकस करना था कि लोन बुक हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो लोन बुक्स की बात की जाए ये भी गैस हमें हाईएस्ट एवर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वार्टर में कितना गैस 7.8 मिलियन, मतलब गैस इतना उछाल हमें देखने को मिल रहा है। पहले कितना था 7.4 मिलियन। यहाँ पे गैस जो आंकड़े हैं बहुत ही सेटिस्फाइंग हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस लोन बुक के संग कस्टमर फ्रेंचाइजी भी हाईएस्ट एवर दिखाई ज़रूर दी है। बट यहाँ पे गैस बहुत ऐसे ब्रोकर्स का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे उनको लग रहा था कि इस बार इस क्वार्टर में जो अपडेट आएगा वो शायद बजाज फाइनेंस के जो AUM है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 29% के आसपास हो सकता है, जो भी के टाइम गैस मात्र 27% के आसपास है। तो इसमें गैस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी बात नहीं है कि ड्यू टू सेवरल रेट हाइक्स ऑफकोर्स इनके AUM थोड़े डाउन होने की उम्मीद भी थे। तो ऑफकोर्स बहुत ही हाई होप पालना कोई भी चीज़ के लिए सही नहीं होता है। तो यहाँ पे गैस मार्केट का अनुमान था 2.32 लाख करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है, जो भी के टाइम कितना है 2.32 लाख करोड़ के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस मोर और लेस उम्मीद के पास ही हमें खड़ा होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। हो सकता है गैस कि मार्केट इस जो पॉइंट को लेके निराशा पेश कर सके। बट येस कंपनी के गैस जो हाईएस्ट एवर लोन बुक्स हैं वो रिकॉर्ड तौर क्वार्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। कस्टमर फ्रेंचाइजी भी गैस बहुत ही हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ने साफ साफ बता दिया है कि इनके पास कोई भी लिक्विडिटी क्राइसिस अभी के टाइम नहीं है, मतलब मार्केट में ये आराम से लोन बांट सकते हैं। जहाँ पे गैस 12,757 करोड़ के आसपास अगर आप देखें तो इनके पास सरप्लस लिक्विडिटी मौजूद होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब गैस मार्केट में लोन का डिमांड कम हो रहा है, बट इनके पास गैस लोन पर्याप्त मात्रा में भारी मात्रा में सरप्लस के रूप में दिखाई ज़रूर दे रही है। देख सकते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट कितना मजबूत हमें दिखाई पड़ता है। कंपनी के गैस एक और इंपॉर्टेंट कैपिटल एडुकेशन रेशियो हमें दिखाई पड़ते हैं जो कितना है 25% के आसपास, जो बहुत ही गिने चुने फाइनेंस और NBFC और बैंकिंग स्टॉक्स के होते हैं। और जितना गैस कैपिटल एडुकेशन रेशियो मजबूत होगा उतना ही वो NBFC और वो बैंक काफ़ी स्टेबल होते हैं, जो अपने आप में गैस काफ़ी अच्छे हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में गैस FD रेट बढ़ने की वजह से
बहुत सारी कंपनीज़ के डिपॉजिट ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, खासकर एनबीएफसी और बैंक को लेके हम तो यहाँ पे गैस 41% के आसपास ईयरली ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे गैस 43,000 करोड़ के आसपास इनके डिपॉजिट बुक्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो पहले कितने थे 30,481 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब गैस सारे फ्रंट में सिर्फ एयूएम को 2% को छोड़ के अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस हाईएस्ट एवर फ्रेंचाइजी, हाईएस्ट एवर न्यू लोन बुक्स, हाईएस्ट एवर जो कैपिटल लिक्विडिटी सरप्लस है, या फिर बात की जाए जो इनके कासा रेशियोज हम देखने को मिलते हैं वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो सारे फ्रंट में क्या जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्वाइट पॉजिटिव है। बट आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मार्केट में ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्वाइट एग्रेसिव होते हैं कि गुड न्यूज़ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखा गया गैस तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, मैंने क्या बताया ये सब न्यूज़ गैस मैं आपको क्यों बताता हूँ, बिकॉज आपको कन्विक्शन बिल्ड हो कंपनी अच्छी रहती है। मैं इसको गैस बार बार कवर करता हूँ, बहुत लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, बट मैं कुछ कर सकता नहीं बिकॉज मार्केट में बहुत सारे न्यूबीज़ भी आए हैं जो इसी वजह से खाली बेच देंगे कि शेयर प्राइस डिक्लाइन हो रहा है। मैंने क्या बताया मार्केट में गैस अप्स एंड डाउन्स ये लाइफ का पार्ट है। पिछले एक साल में पैसे तो नहीं बने और गैस जो 14 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बट 5 साल की बात की जाए इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए हैं। और लॉन्ग टर्म की बात कीजिए कितना बड़ा मल्टीबैगर है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस मैंने क्या बताया कि मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ, जो मुझे पता रहेगा कि फेडरल रिजर्व की कमेंट्री क्या आने वाली है, उनकी मिनट क्या रिलीज़ होगी, आरबीआई क्या करने वाली है, रेट हाइक कब तक एंड होगा। मैंने क्या बताया गाइस कि कंपनी का अगर आप नंबर्स ठीक से मॉनिटर करते हैं और आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के संग अपने टॉप लाइन को भी इंक्रीज़ किया था, जिसकी वजह से कंपनी आराम से 8 से 9 हज़ार के आसपास दावेदारी पेश करती है। बट गिरा क्यों आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में अगर इतना रेट हाइक होता है जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, तो इस कंट्रोल को करने की वजह से कैसे आरबीआई ने और फेड ने बहुत ही एग्रेशन झाड़ा, जिसकी वजह से मार्केट में ये कंसर्न है कि रेट तो आप हाई कर देंगे बट जो लिक्विडिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलेगी इसका क्या है। तो ऑफकोर्स बजाज फाइनेंस ने बता दिया है कि यहाँ पे सरप्लस लिक्विडिटी हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। इसका मतलब बैंक का इस कोई भी लोन बुक से परेशानी नहीं है, इनके पास भर भर के पैसे हैं। अब देखना बनता है कितना हाई ब्याज दर पे कितने रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो शॉपिंग कंटिन्यू करेंगे। मैंने क्या बताया इसकी इंडिया का डेमोग्राफी से आप वर्ल्ड के डेमोग्राफी कंपेयर ना करें, आम को लीची से और लीची को कटहल से बिल्कुल कंपेयर ना करें। हमें समझना है कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ही हाई है। यस इंटरेस्ट रेट महंगा होगा तो थोड़ा डिमांड शॉर्ट टर्म के लिए कम होगा, लेकिन दोस्तों अगर आज के दिन कोई भी अगर हिंट मिलती है कि एफओएमसी मिनट्स में रेट हाइक का एंड होने की संभावना जताई जा सकती है तो अपने आप गैस मार्केट उसको लेके काफ़ी चीयर कर सकते हैं। तो बिजनेस अपडेट गैस हर एक फ्रंट से मोटा मोटी अगर आप देखें तो बहुत ही पॉजिटिव है। बट मैंने क्या बताया सेंटिमेंट का कोई गैस बैरोमीटर नहीं होता है। सेंटिमेंट में इंसान कोई भी स्टॉक को किसी भी लेवल बाई कर लेता है और कोई भी स्टॉक को किसी भी लेवल पे सेल करने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पे गैस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मार्केट में जो छोड़ के जाएंगे उनको जाने दीजिए, बिजनेस को पकड़िए और जिस बिजनेस में गैस प्रॉफिटेबिलिटी है, जिस बिजनेस में अर्निंग है, लॉन्ग टर्म में गैस देरी या सवेर वो कंपनी आपको पैसा बना के ज़रूर देगी। कंपनी के टॉप लाइन की बॉटम लाइन की वो दिखाएगा, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन यस कंपनी के गैस जो फिनेंशियल रेशियोज होते हैं उसको आप पढ़ना ज़रूर सीखिए। हम 4 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप गैस रातों रात नहीं बनी है, बिकॉज कंपनी हर एक फ्रंट में अपने कस्टमर फ्रेंचाइजी से लेकर लोन बुक में अच्छा खासा काम कर रही है। ऑल टाइम हाई से गैस 1500 पॉइंट डिस्काउंट है और मुझे लगता है कि जितने निचले भाव पे कैसी कंपनी आती है उतना ही आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एमओएस वो बढ़ता रहेगा। रही बात कंपनी के प्राइस होल्डिंग की 40 के आसपास है, जो अपने यहाँ पे गैस बहुत लोगों को काफ़ी प्रीमियम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे गैस आप दूसरे छोटे मोटे एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस को कंपेयर ना करें, ये कैसे खाती कंपनी है। अगर कैसे कंपनी आधा भी होती है ना तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड करने की बहुत क्षमता है। इसके पहले गैस 5000 का स्टॉक था, कोविड आया 1800 गैस गया था, 60-70% डिक्लाइन था, फिर से ऑल टाइम हाई हिट किया। 2 साल का टाइम लगा, लेकिन अभी भी गैस इन्होंने टॉप पे भी निवेश किया था, आज वो पैसे बना के दिए। तब कोर्स गैस जितना नीचे गिरता है आपकी एवरेजिंग प्राइस जितनी कम होगी लॉन्ग टर्म में गैस आपके पैसे बनने की क्षमता उतनी ही हाई हो जाती है। मैं इसको बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। टीटीएम में गैस कंपनी ने कोविड पेंडेमिक के बाद 30% के सीजीआर टक्का से ग्रोथ किया है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, उसमें भी ह्यूमंगस उछाल है। पिछले 5-10 साल का अगर आप डेटा देखें 17-18% के आसपास मामूली बात नहीं है। यस एक साल में गैस कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कहानी खत्म हो गया, एक साल और भी नहीं चलेगा तो बहुत लोग निराश होकर भाग जाएंगे। बट यस जो मजबूत व्यक्ति है जिनको बिजनेस के बारे में समझ है उनको पता है गैस
ग्राउंड पे बिजनेस करना मामूली बात नहीं है, और इस ग्राउंड में चैलेंजिंग मोमेंट में भी कंपनी अगर AUM में शो कर रही है 27% के आसपास ग्रोथ, लोन बुक्स भर रहे हैं, रही बात फ्रेंचाइजी कस्टमर ऐड हो रहे हैं, इनके पास एक्सेस लिक्विडिटी है, इनके कासा इंप्रूव हो रहे हैं, डिपॉजिट इंप्रूव हो रहे हैं, तो अपने आप एक ऐसी बहुत ही सम्मानजनक मार्क है जिसका पता गैस आपको आने वाले कुछ दशक में समझ में आएगा, जब लॉन्ग टर्म में पीछे घूम के आप देखेंगे कि ऐसी कंपनी आज के टाइम में और भी बड़ी हो चुकी है। प्रमोटर होल्डिंग में गैस कोई खराब नहीं है, 55% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। बीच में गैस जमुना लाल जी ने बजाज फिनसर्व में एक्सचेंज ऑफ हैंड्स किए थे। फिनसर्व की मैं बात बोल रहा हूँ, फाइनेंस की नहीं, लेकिन यस यहाँ पे गैस प्रमोटर के छोड़ के FIS और DIS ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई, और गैस अभी तक का DIS का ये हाईएस्ट एवर होल्डिंग इस कंपनी में दिखाई पड़ता है, ऑल्दो पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। और मुझे पता है कि आने वाले दिनों में गैस 1 आध साल मार्केट और नहीं चलेगा ना, 6 महीना 7 महीना 8 महीना लोग और भाग जाएंगे, और गैस जो भागेगा और जो FD में स्विच करेगा वो लाइफ का गैस बिगेस्ट मिस्टेक करेगा, बिकॉज इसके बाद जो मार्केट शुरू होगा वो कभी भी हो, लेकिन जब बुल मार्केट गैस फिर से अगर होता है तो लॉन्ग टर्म में यही सब कंपनी हाथ से आगे निकल जाएगी। ओमो में आके गैस कोई डिसीजन मत लीजिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट से आप हमेशा फंस जाएंगे। इसीलिए गैस अच्छी कंपनी पे SIP करना सीखें। मैंने गैस कल एक कमेंट रिसीव किया कि सर मैंने 165 वन शॉट में बजाज फाइनेंस को परचेज़ कर लिया, तो अच्छी बात है, आपकी कन्विक्शन लेवल की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। लेकिन ये अगर आपने फुल पैसा कोई भी स्टॉक के एक टाइम में निवेश किया, वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपको 165 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो मेक श्योर गैस आपके पास 300-350-400 क्वांटिटीज़ के पैसे होने चाहिए कि डिप में आप निवेश करें। तो ऑफकोर्स इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज के डेटा के बाद इसमें गिरावट नहीं होगी या फिर थम जाएगी या फिर भागना स्टार्ट कर देगा। मैंने क्या बताया कि कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है, इससे ये कन्विक्शन मिला कि हम लोग होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले टाइम में कंडीशन चेंज होती है, उल्टी गंगा बहती है और कंपनी में गिरावट फिर शुरू होती है, तो 6,000 बिलो 6,000 5,500 के आसपास आपको गलती से मिलता है। इस कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म में उतने ज़्यादा पैसे बनने की क्षमता हो सकते हैं। तो आपको नंबर्स कैसे लगे, आपको वीडियो कैसे लगी और इस कंपनी के बारे में आपको क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में चाहे तो ड्रॉप करना ना भूलिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ लाइक इस वीडियो को ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आए तो कंटेंट, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके फैमिली को भी इंक्रीज़ करने में थोड़ा सा हेल्प आप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।